Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on sets. Exercise number 1.5, क्वेश्चन नंबर 4. आई थिंक ये लेक्चर नंबर 18 है हमारा. हमने इससे पहले भी इसकी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं. लेक्चर 17 तक 17 वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं. उन वीडियोस में क्या है, बेसिक है, और एक्सरसाइज 1.5 के पीछे, क्वेश्चन नंबर 4 के पीछे जितना भी आपका सेट्स है ना, मैंने हर एक क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया हुआ है विद डेफिनेशंस, विद एग्जांपल्स. तो अगर आप डायरेक्ट ये वाली वीडियो देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि वीडियो में क्या चल रहा है. आपको क्या करना है, उस वीडियो में जाना है जो मेरी प्रीवियस हैं, वहां पे 1 बाय 1 रीड आउट करते जाओ, देन इसके ऊपर शिफ्ट होना, फिर आपको ये चीजें अंडरस्टैंड होंगी. चलते हैं आगे. नेक्स्ट हमें कह रहा है यू एक यूनिवर्सल सेट दे रहा है 1 से लेकर 9 तक. ए की वैल्यू दे रहा है 2, 4, 6, 8. बी दे रहा है 2, 3, 5, 7. ये हमें ना कुछ सेट दे रहा है जिसमें यू भी है, ए भी है, बी भी है. कहता है वेरीफाई दैट. क्या वेरीफाई करो? ये वाला लॉ. इस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. मैंने लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 17 में. इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट. यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. क्लियर? कौन सा पार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट. हमने पहले गिवन पार्ट को लिखा. अब टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब देखो, किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट बताना है ना, किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट बताना है, सबसे पहले ए यूनियन बी का सेट बनाना पड़ेगा आपको. ए यूनियन बी का सेट कैसे बनता है पता है आपको? ए के सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर आने चाहिए. देखो 2 आ चुका है, 3 4 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8. ये ए यूनियन बी बन गया. क्लियर है? ए यूनियन बी का क्या मीनिंग होता है? ए के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए. अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना ए यूनियन बी को. यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना ए यूनियन बी को. तो यूनिवर्सल यही कॉम्प्लीमेंट होता है ना. किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से उसके अंदर वाले को माइनस करना पड़ता है. तो कर लो. यूनिवर्सल सेट आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए यूनियन बी है. जो सेम एलिमेंट है वो माइनस कर लो. जैसे 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 7 8. ये वाले जिनको मैंने टिक मारा ना, ये माइनस हो गए, ये इसके साथ कट गए. फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट सेट के होते हैं ना, जो फर्स्ट में आता है, उसको लिखना पड़ता है. कौन सा रहा? एक 1 और एक 9. ये इसका आंसर बन गया. तो इसका लेफ्ट साइड का आंसर बन गया 1,9. अब मुझे इसकी तरफ जाना है. सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर उनकी इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी. निकालिए ए कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो ए को. ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस करना है ए को. जो सेम वाले हैं ना, जैसे 2 4 6 8, ये वाले एलिमेंट्स नहीं आते हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट जो रहेंगे वो आपका आंसर बन जाता है 1 3 5 7 9. ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट निकालो. यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर लो. कौन कौन से एलिमेंट माइनस होंगे? 2 3 5 7. जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट वाले होंगे ना, वो इसका आंसर बन जाता है 1 4 6 8 9. बन गया. ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया. अब उनकी इंटरसेक्शन निकालनी है. क्या निकालनी है? इंटरसेक्शन. निकालो इन दोनों की इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट. 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 3 है इधर, 5 है, 7 है, 9 है. तो कॉमन एलिमेंट कौन से रहे? एक 1 रहा, एक 9 रहा. इस लेफ्ट साइड का भी आंसर 1 9 आया, इस राइट साइड का भी आंसर 1 9 आया. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला पार्ट हो गया फुलफिल. अब हम चलेंगे नेक्स्ट इसकी तरफ. सेम मेथड है. पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी को निकालना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखना है, फिर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसकी यूनियन को निकालना पड़ेगा.
तो चेक करना दोनों का आंसर जो है ना वो सेम आता है। हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए बच्चे नेक्स्ट सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट है। ये मैंने गिवन पार्ट लिखा हुआ है कि यू क्या है, ए क्या है, बी क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा। सबसे पहले डिमांड है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, एक 2 और कोई कॉमन नहीं, तो इंटरसेक्शन में आएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करो, ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस करो 2 को, इस 2 को माइनस कर दो, बाकी सारा कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। ये बना फर्स्ट का आंसर। अब इधर ए कॉम्प्लीमेंट वैसे ही निकालना जैसे फर्स्ट पार्ट का निकाला, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो। बी कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही निकालना है जैसे पहले वाले पार्ट में निकाला। इन दोनों की यूनियन की डिमांड कर रहा है, यूनियन। यूनियन में हर एलिमेंट आ जाएगा, 1 भी आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, ये बना। अब चेक करो इसका आंसर सेम है, 1 3 4 5 6 7 8 9 और इसका भी आंसर सेम है। तो इसका मतलब ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए मुझे क्वेश्चन नंबर है 5, कहता है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं, वेन डायग्राम बनाओ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इसकी वेन डायग्राम बनाओ, इसकी वेन डायग्राम। मैंने 2-2 पेयर के साथ बनाई हुई है वेन डायग्राम। कहता है 2 सेट लो, ए भी लो बी भी लो। मैंने लिया, मैंने जब भी आपने किसी भी चीज की वेन डायग्राम बनानी है ना, अगर 2 सेट ले रहे हैं ना, तो आपने 2 सेट्स को कैसे लिखना है, ये फर्स्ट सेट हुआ, सेकंड सेट ऐसा लेना कि उसका एक आधा पोर्शन ना ए को भी इंक्लूड करे। अगर 3 सेट लेने हैं ना, फिर ऐसे लेना पोर्शन कि थर्ड का फर्स्ट के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, थर्ड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ, और फर्स्ट और सेकंड का भी आपस में कुछ ना कुछ एरिया जो है वो कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसे वेन डायग्राम बना ली, ये ए इधर ले लिया बी इधर ले लिया, ये तो टोटली गलत है। क्योंकि मुझे यहां पे इंटरसेक्शन भी देखनी पड़ती है। अगर इंटरसेक्शन होगी तो बताना भी है ना इंटरसेक्शन क्या है। इसके अंदर तो इंटरसेक्शन आती ही नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब ए बी में कॉमन पोर्शन, वो तो कुछ भी नहीं है। तो जब भी आपने वेन डायग्राम लेनी 2 सेट की, तो आपने जब दूसरा सेट लेना ना, थोड़ा फर्स्ट सेट को इंक्लूड करके। जब 3 सेट लेने हैं, जो तीसरा लोगे उसमें फर्स्ट भी थोड़ा पोर्शन आना चाहिए और सेकंड का भी। देखो ए यूनियन बी, ये ए बनाया, ये बी बनाया। इसकी यूनियन का क्या मतलब होता है पता है आपको? यूनियन में हो गया ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट और इंटरसेक्शन वाले भी सारे एलिमेंट, ये सारे आ जाते हैं। ये है यूनियन का मतलब। मगर यूनियन के ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, मैंने ना नाम लिखे हुए हैं किसकी कौन कौन सी डायग्राम है। ए यूनियन बी का बना ये, मगर अब कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करे, ए यूनियन बी को माइनस करे। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके अकॉर्डिंग जो मेन डायग्राम है वो ये है इसकी। ये डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम है ए यूनियन बी की, वेन डायग्राम इसकी है। मगर जो क्वेश्चन में आया हो ना उसकी डायग्राम ये है, मैंने लिखा हुआ पर। इसमें होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया कंप्लीट। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को बाहर कर दो। तो यूनियन ये है ना, तो इस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया, जो शेडेड पोर्शन हुआ ना वो इसकी डायग्राम है। जैसे ये इसमें ना तो ए आएगा, ना तो बी आएगा, ना तो कोई कॉमन एलिमेंट आएगा। ये बन गई इसकी डायग्राम ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। क्लियर है? आगे चलते हैं सेकंड पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन। इसके अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम जो है वो ये है, मगर मैंने 1 by 1 बनाई हुई है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाई, ये ए पोर्शन हुआ, ये बी पोर्शन हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना। ए वाला पोर्शन शेड में नहीं आएगा, बाकी सारा पोर्शन शेड में आएगा। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट? कि यूनिवर्सल सेट में से ए वाले को माइनस कर दो। तो देखो ए वाले एरिया को मैं
शेडेड पोर्शन में नहीं ला रहा हूं, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो भी नहीं आएगा, वो भी खाली रहेगा। तो इसकी डायग्राम ये है। बी वाला भी है थोड़ा सा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि बी वाले पोर्शन को माइनस कर दो, बाकी सारा शेडेड पोर्शन में आएगा। ये हो गया शेड। अब इसकी इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। कौन सा कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट वो हुआ ए और बी को छोड़ दो, कॉमन पॉइंट बाहर वाला एरिया हुआ, बाहर वाला एरिया हुआ। तो इसका जो कॉमन पोर्शन होगा दोनों में, वो इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है? और ये दोनों सेम ही होते हैं। अभी आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इसके बराबर होता है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आगे चलते हैं।